भारत विकास परिषद शाखा नागौर के तत्वाधान में सिख पंथ के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अजमेरी गेट के बाहर स्थित खंडेलवाल भवन में संपन्न इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा का मुख्य अतिथि के रूप में पाथ्य प्राप्त हुआ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह ने द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला संचालक मुकेश भाटी, भारत विकास परिषद राजस्थान क्षेत्र मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल, परिषद के शाखा अध्यक्ष कैलाश सारदा मंचासीन रहे। अतिथियों द्वारा गुरु तेग बहादुर के पवित्र चित्र समक्ष वंदन पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य वक्ता प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा ने पाठ्य प्रदान करते हुए कहा कि अप्रैल 1621 को इस महान विभूति गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ। गुरु का कार्य है लघु से दीर्घ एवं अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। भारत की संस्कृति, विरासत, धर्म, अध्यात्म, जीवन मूल्य व गुरु परंपरा पर आधारित रही है। मध्यकाल में ये परंपरा बाधित हुई थी। 1200 वर्ष तक ये गुलामी का कालखंड रहा, जबकि भारत सभी आयामों की दृष्टि से समृद्ध रहा है। शून्य का आविष्कार, वैज्ञानिक परंपरा, अध्यात्म की दृष्टि से भारत विश्व गुरु रहा है। किसी इतिहासकार ने टिप्पणी की है कि अगर सिख गुरु परंपरा नहीं होती तो हिंदुओं का बीज भी इस धरती पर नहीं रहता। औरंगजेब ने जघन्यता पूर्वक हिंदू धर्म संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में इस निर्दयता की पराकाष्ठा हुई। भाई मतीदास, सतीदास एवं भाई दयाल के बलिदान के बाद गुरु तेग बहादुर का बलिदान भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति व सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ। उसके बाद से गुरु परंपरा में एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। गुरु गोविंद सिंह के समय भी धर्म की रक्षार्थ आगे आए। पंच प्यारे एक जाति, बिरादरी, पंथ वे एक स्थान के नहीं थे, बल्कि सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी अनुयायियों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख पंथ की स्थापना की गई। वर्तमान परिदृश्य में हिंदू समाज में जो स्थिति दिखती है वो उस सर्वस्पर्शी समरस हिंदू समाज से अलग है, जिसकी कल्पना गुरु गोविंद सिंह व स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। गुरुओं व गुरुपुत्रों ने जिस हिंदू समाज धर्म के लिए त्याग व बलिदान किया, जिसमें सिख पंथ भी शामिल है, ये परंपरा आगे बढ़ रही, यही प्रार्थना है। गोष्ठी में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान सरदार सोहन सिंह द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए और गुरु तेग बहादुर के जीवन प्रसंगों का उल्लेख किया गया। इससे पूर्व परिषद के वरिष्ठ सदस्य हेमंत जोशी द्वारा अतिथियों का परिचय करवाकर कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी गई। वहीं परिषद के शाखा सचिव रवि प्रकाश सोनी द्वारा परिषद की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संत जानकीदास महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन शरद जोशी ने किया। विराट सागर समाज बना, हम सब इसके बिंदु हैं, सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा जो करे, वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करें। धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है, इसी कड़ी से जुड़े हुए हम युग से भारतवासी हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज बना, हम सब इसके बिंदु हैं। मैं आपके पास से निकला। हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है।
आज और सिख परंपरा के नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का, जैसे अभी प्रारंभ में और भूमिका में बताया गया, 400वां प्रकाश वर्ष अपने बोलचाल में, और जैसे अपन बोलते हैं किसी का जन्मदिन या जयंती मनाते हैं, तो गुरु प्रकाश में जो प्रकट दिन होता है उसको प्रकाश, और पुण्य तिथि होती है उसको बोलते हैं ज्योति समाहित होना। तो 1 अप्रैल 1621 और उस तिथि को इस महान विभूति का अवतरण भारत की धरती पर हुआ। अपन सभी को विदित है कि गुरु परंपरा और गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ की सिख मत पंथ। वैसे तो सनातन काल से गुरु परंपरा अपने चली आ रही, और गुरु का एक कार्य भी निश्चित है, किस प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, लघु से दीर्घ की ओर ले जाने वाले ऐसे गुरु। लेकिन एक बात विशेष रूप से आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, भारत की जैसी स्थिति परिस्थिति रही है, तो सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण रूप से परंपरागत अपने जो सिद्धांत है, धर्म है, आदर्श है, वो आदिकाल से चली आ रही। लेकिन बीच का जो कालखंड आया उसमें वो बाधित हुई। उसके कई कारण रहे, और विशेष बात ये कि 1925 में जब पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आप देखिए उस समय परिस्थिति कैसी थी। उन्होंने विचार किया किस प्रकार से सब कुछ ठीक होते हुए भी भारत जो है और लगभग 1200 वर्ष और गुलामी का दंश झेलता रहा है। चलती विश्व के 60 से अधिक देशों को अपने पर कब्जे में ले लिया। लेकिन जो गर्व की बात है वो ये है कि इस आंधी को दीवार की तरह रोकने का साहस, रोकने का उपक्रम यदि कहीं हुआ है विश्व में, तो इस भारत की धरती पर हुआ। और इसमें निर्विवादित, मैं तो कहता हूं, मैं अंतर मन से ये शब्द निकल रहे हैं कि यदि ये गुरु परंपरा नहीं होती तो शायद ये उन 60 देशों में गिनती भारत की भी होती। कई बार अपन कहते हैं जय जय राम जय श्री। परंपरा के बारे में भी यही उक्ति किसी एक इतिहासकार ने कही है कि यदि गुरु परंपरा नहीं होती, सिख गुरु परंपरा, तो भारत में हिंदुओं का बीज नहीं मिलता। ये किसी इतिहासकार ने लिखा है। अभी जैसे बताया गया था, हेमंत जी ने बताया कि किस प्रकार और औरंगजेब का और अत्याचारी शासन यहाँ रहा है। एक घटना है औरंगजेब के और दरबार की। होता क्या है कि शासक लोग सब जानकारियां इकट्ठे करते रहते हैं, कौन क्या है, किसमें कितनी चाशनी है। तो वहाँ एक पंडित जी और गीता का और प्रवचन देने के लिए बुलाते थे, गीता का पाठ के लिए। तो वो क्या गड़बड़ करते थे कि कुछ श्लोक बोलते नहीं थे और पढ़ते थे।
लेकिन एक बार पंडित जी बीमार हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आज मेरी जगह तू चला जा। और हुआ क्या कि पंडित जी के पुत्र ने आद्योपांत गीता का पाठ उनको औरंगजेब को सुनाया और उसको बिल्कुल समझ में आया कि मैं यही सोचता था कि हमारा इस्लाम ही और बहुत बढ़िया और मतपंथ या धर्म है, लेकिन हिंदू जो धर्म है उसका भी कोई सानी नहीं है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में आया कि नहीं, ये जैसा भी है मैं अब इसको जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले लेता हूं। उस घटना के बाद में उसका जो विनाश का और तरीका था वो तो गुणात्मक रूप से बढ़ गया। अपने जो सिपह सलाहकार थे उनको कह दिया कि हिंदुओं का हर हालत में कत्ल करें या फिर उनको इस्लाम में परिवर्तित कर दें। एक योजना पूर्वक। अपन सभी जानते हैं कि जब शासक जिस और विचार को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको रोकने वाला कौन होता है? उसके पास सारे तरह के साधन होते हैं, ताकत होती है। उन्होंने कहा जहां जरूरत पड़े वहां ताकत का इस्तेमाल करो, नहीं तो उनको धर्म परिवर्तन के लिए अभियान चलाओ और जो इसका विरोध करे उसकी गर्दन धड़ से अलग करो। और ये क्रम शुरू हुआ कश्मीर से और पूरे भारत में ही उन्होंने मारकाट इस ढंग से मचाई। मतलब ये जो बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक ये जो मुगल शासक रहे हैं उनमें सबसे कलुषित और कहना चाहिए निर्दयता की पराकाष्ठा। मैं तो कहता हूं रावण भी इतना आताताई नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने जघन्यता पूर्वक और लोगों का और विनाश किया है। अपन शब्दों में उसको वर्णन कर नहीं सकते। जैसे भी बताया कश्मीर के पंडितों ने आकर उनको बताया, गुरु और गुरु तेग बहादुर जी के पिताजी थे हरगोविंद, उनको का जो छठे सिख मत पंथ के गुरु हैं, छठे। उन्होंने देखा कि ये चिंतामग्न क्यों है। गुरु तेग बहादुर के सामने भी प्रश्न आया तो जब विचार चल रहा था कश्मीरी पंडितों के साथ में, तो उनका पुत्र भी जो मुश्किल से 7-8 साल के होंगे आके ये सारी बातें सुन रहा था कि इसका समस्या का हल क्या हो सकता है। तो गुरुदेव ने बताया कि इस समस्या का हल तभी हो सकता है कि कोई न कोई महापुरुष अपना बलिदान दे। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा और कौन महान हो सकता है महापुरुष, आपको देना है। और उन्होंने जवाब दिया कि यदि परमपिता परमात्मा को अगर यही मंजूर है तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि इस काम के लिए मैं अपने आप को बलिदानी घोषित करता हूं। और उधर औरंगजेब ने यह तय कर लिया था कि जैसे भी ये जो कश्मीरी पंडित उनको बोल दिया कि आप जाके औरंगजेब को कह दो कि हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते गुरु तेग बहादुर जी भी अपना धर्म परिवर्तन कर दें। तो औरंगजेब तो आग बबूला हो गया। उन्होंने सोच लिया कि ये मेरे इस मार्ग में कांटा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, फरमान जारी किया कि जैसे भी हो उसको पकड़ के लाओ दिल्ली, और मैं देखता हूं कैसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता। गुरु साहिब के पास जब समाचार पूछे कि मेरे को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं चल के आ जाऊंगा, और फिर आगरा की तरफ गए, वहां से प्रवास करते हुए वहां पहुंचे। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जैसे अभी बताया कि उनके 3 शिष्य भी थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद में एक लोहे के पिंजरे में बंद किया गुरु तेग बहादुर, और उनके जो शिष्य थे भाई मतीराम जी
भाई सतीराम जी और भाई दयाल जी किस प्रकार से, मतलब वो घटना का वर्णन करते हुए यूं सुनकर पढ़कर ही हृदय दहल जाता है। सबसे पहले और भाई मतीदास जी को बुलाया और लकड़ी के गट्ठे थे वो उनको जमा के उनके बीच में उनको खड़ा कर दिया गया। और आजकल तो ये आराम मशीन चल पड़ी है, उस समय बड़े बड़े करोत होते थे और दो तरफ से पकड़ के और वो लोहे के मोटे मोटे जो पेड़ के टुकड़े होते थे ना उनको काटा करते थे। उनके बीच में उनको खड़े करके दो जल्लादों को कहा चलाओ आराम। उनके सिर के बीच में से करोत चल के और सिर के दो टुकड़े कर दिए गए। गुरु तेग बहादुर जी देख रहे। ये घटना घटने के बाद में उनसे पूछा गया कि तुम्हारे शिष्य की जो हालत हुई है उससे बदतर तुम्हारी हो सकती है, क्या तुम्हें इस्लाम मंजूर है? उन्होंने जवाब दिया कि इस मेरे देश और धर्म के लिए मुझे कई जन्म में लेने पड़े तो इस प्रकार की यातना मैं सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दूसरा नंबर आया भाई सतीदास का। क्या किया उनके साथ में? रुई और कपड़े ऐसे उनके शरीर के बांधे तेल में डुबो डुबो के और खड़ा किया उनके सामने। गुरु साहब देख रहे थे और उनके शरीर को और आग लगा दी गई। किस प्रकार से धू धू करके तिल तिल मुंह से उप तक नहीं, लेकिन पुनश्च उनको पूछा गया देख लीजिए आपके दूसरे शिष्य की हालत। उन्होंने कहा मेरा जवाब वही है जो पहले था। उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। भाई दयाल जी को लाया गया। अब आजकल तो वो लोहे के मोटे कड़ाव देखने मिलना ही मुश्किल हो गया, कहीं कहीं मिलते हैं। तो एक बड़ा सा कड़ाव लाए और उस पर पानी गर्म किया, ठूंठ लगा के खोलता हुआ पानी, और उनके सामने भाई दयाल दास जी को चार लोगों ने मिलके, दो ने टांग पकड़ी, दो ने हाथ पकड़े और उस खोलते हुए पानी के अंदर उसको उनको और पट। अपन जानते हैं कि छोटा सा चाय गिर जाता तो कैसी तकलीफ होती है। आप कल्पना कीजिए कि उनके मन में कितना निर्दयता रही होगी। उसके बाद में उनको पूछा गया कि क्या आप इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने कहा मैं मेरे देश और धर्म के लिए मिटना पसंद करूंगा, मैं अपना धर्म बदलूंगा। मैं शीश दे सकता हूं, केस नहीं दे सकता। और अपन सभी जानते हैं कि एक जलाल खान नाम से था, वो जल्लाद आया और उनको आदेश हुआ, फरमान जारी कि इसके सर जो शीश जो है ना धड़ से अलग कर दो। ऐसा ही हुआ, गुजारे से मारी और सर जो है धड़ से अलग। किस लिए? देश और धर्म की रक्षा के लिए। करना क्या था? अभी कोई दो झपट पड़ते ही स्वीकार कर लेते कि ये जो कहेंगे वैसे ही कर लूँगा। आप देखिए कितनी, और ऐसा ये यातनाएं सहन करने के बावजूद भी इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देश और धर्म के और रक्षा के लिए अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व के इतिहास में इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का स्थान सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उसका कोई सानी नहीं। आप देखिए उसके बाद ये केवल एक बलिदान नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति का बलिदान नहीं था, एक हिंदू समाज को और एक दिशा देने वाला घटना थी कि अपने कैसी भी परिस्थिति हो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने बालक को भी, जिनका नाम बाद में जो 10वें गुरु बने थे गुरु गोविंद सिंह जी, किस प्रकार उनके साथ में क्या क्या नहीं हुआ होगा। लोगों ने पूछा, उनके साथियों ने, जब हम पंच प्यारे हैं, हमने अपना शीश आपको समर्पित किया है, आप इस खालसा पंथ के लिए क्या देंगे? उन्होंने कहा मैं और तो क्या दूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं
और मेरे 4 शहजादे हैं, उनको मैं खालसा पंथ के लिए बलिदानी घोषित करता हूँ, सहर्ष समर्पित करता हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े होते हैं। अपने को पता ही है चमकौर के युद्ध में और 2 साहबजादों की शहादत हो गई थी और दुर्भाग्य से उनके रसोइयों के द्वारा ही कुछ समाचार लीक होने के कारण और उनकी पत्नी और 2 साहबजादे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदा दीवार में चुनने का हुक्म दिया गया। अपने एक और कविता पढ़ते हैं, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी लाश बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। हमारे धर्म की जय हो, हमारे और देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। पिता बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। हिंदू सबको नमस्कार। आए हुए सभी आए हुए सभी महानुभावों को नमस्कार। और जैसे सिख पंथ में एक उद्घोष होता है, अभी भाई साहब जी ने किया, बोले सो निहाल। तो ज़्यादा मैं वैसे इतना प्रवक्ता अच्छा नहीं हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। बाकी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमें यहाँ प्राप्त हुई और जो भी हमारे गुरुओं की शिक्षा है, मैं चाहता हूँ कि सभी उनका अनुसरण करके और हम एक होके सभी मतलब इकट्ठे रहें। नमस्कार। शाखा अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी साड़ा से निवेदन है। धन्यवाद। माँ भारती के चरणों में सशक्त नमन। सम्मानित मंच, पधारे हुए आगंतुक, धर्म के प्रति त्याग और बलिदान के पुरुष श्री तेग बहादुर जी का आज प्रकाशोत्सव का हमें कार्यक्रम का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा, उसके लिए हम सभी बाद में खड़े होंगे। उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं। समाचार, इतिहास, राजनीति, खेल और राष्ट्रवादी विचारों का साप्ताहिक पत्रिका बताया। आज ये भारत विकास परिषद ने जो तेग बहादुर विचार गोष्ठी रखी है, इसके बारे में भारत विकास परिषद नागौर के द्वारा आज संस्कार प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के निमित्त आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस 400वें प्रकाश पर्व के निमित्त मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के प्रांत संघ चालक माननीय हरदयाल जी वर्मा ने मुख्य उद्बोधन दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज से 400 वर्ष पहले औरंगजेब जो असहिष्णुता, बर्बरता और आक्रांता का प्रतीक था, और उन्होंने किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का शीश धर्म परिवर्तन के लिए अलग करवाया, और आज भी इस प्रकार की आक्रांता और असहिष्णु परिस्थितियाँ इस देश के अंदर मौजूद है, उसके निवारण के लिए गुरु तेग बहादुर का जीवन पूरे देश और समाज के लिए एक मार्गदर्शक जीवन के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने देश की गुरु परंपरा को कायम रखते हुए हम अपने देश का गौरव और देश की संस्कृति को रक्षा करते हुए हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश और समाज के अंदर एक समरसतापूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं। इसलिए गुरु तेग बहादुर का जीवन हम सब के लिए एक पाथेय के रूप में उपस्थित है। नृत्य गोपाल मित्तल, क्षेत्रीय मंत्री, भारत विकास परिषद। पूरे देश भर में भारत विकास परिषद मातृभूमि की सेवा में समर्पित प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग के लोगों का एक वैचारिक संगठन है, जो कि पूरे देश भर में संपन्न एवं प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों के पैसे का सदुपयोग करके समाज के वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, शोषित वर्ग, ऐसे जरूरतमंद वर्ग का सहयोग करते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सत्प्रयास करता है।
हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति और गौरव में इतिहास किस प्रकार अक्षुण्ण रहे, इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इस संस्कृति का संवर्धन करने के लिए भारत विकास परिषद पूरे देश भर में सेवा और संस्कार के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आयोजित करती है। संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत ही हम लोग वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से दृढ़ रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हमारा अतीत कितना गौरवमयी था। भारत विश्वगुरु होकर के पूरे देश को, विदेशों को देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता था। आध्यात्म और ज्ञान का संचार भारत के द्वारा हुआ। अभी ये जो वर्ष है वो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का वर्ष है। हम सब के बीच में प्रेरणा का संदेश देने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की ये वर्ष प्रकाश पर्व है, जो कि 400वां प्रकाश पर्व चल रहा है। गुरुदेव का प्राकट्य वर्ष जो 400वां पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह निकलता अपने घर से और वापस घर लौटना चाहता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार सहित, पुत्रों सहित, अपने शिष्यों सहित देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए इस देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हाल में मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए अपना जो सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आज के वर्तमान भारत के सभी नागरिकों को एक श्रेष्ठ संदेश दिया था। ये आज की प्रासंगिकता है। हम किसी भी लालच में आकर के हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हम देश समाज की चिंता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश और समाज को बेच देते हैं। आज की स्थिति में हमारा वैश्विक चिंतन स्पष्ट होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे प्राण भी देने पड़े, ऐसा एक श्रेष्ठ उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन पद्धति से हम लोगों को दिया। और चूंकि ये वर्ष 400वां प्रकाश पर्व पूरे देश में भारत विकास परिषद जैसे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से समाज में राष्ट्र का जागरण हो, देश के लीजिए, समाज के लीजिए, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार किस प्रकार, मेरा समाज राष्ट्र की चिंता करते हुए राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित भाव से हम क्या कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार का चिंतन प्रत्येक जनमानस में पैदा हो, ऐसी भावना हमारे रोम रोम में जागृत हो। इन सब उद्देश्यों को लेते हुए गुरु तेग बहादुर जी का जो श्रेष्ठ जीवन चरित्र था, जो उनकी बलिदानी परंपरा थी, जो उन्होंने देश और समाज को दिया, और जो पूरे देश भर में इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सिख समाज हिंदू धर्म से अलग है, जबकि गुरु तेग बहादुर जी ने बताया कि वह सभी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों को, विभिन्न समाजों को एक करते हुए मातृभूमि की रक्षा प्राणोत्सर्ग किए थे। इसलिए आज प्रत्येक हिंदू जनमानस में हम सब एक हैं, हम कभी अलग अलग नहीं हुए। इसलिए अनेकता में एकता का भाव लेते हुए हम देश और राष्ट्र के लिए प्रत्येक समय अपने कर्तव्य पालन करें और समाज के लिए जिएं, समाज के लिए मरें। और गुरु तेग बहादुर जी का इसीलिए ऐसे श्रेष्ठ महात्मा को, ऐसे श्रेष्ठ बलिदानी पुरुष को आज हम वंदन करते हैं। बोले सो निया सत श्री अकाल, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसे श्रेष्ठ जीवन पद्धति को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए मैं, मेरा परिवार सब राष्ट्र के लिए समर्पित होते हुए, मैं नहीं बस मेरा राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि, इदम मम स्वाहा की भावना से और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम सब एक होकर के समाज के लिए जिए और समाज की रक्षार्थ के लिए हर तरीके से तैयार रहें। और हिंदू समाज में प्रत्येक घर में शास्त्र के साथ शस्त्र भी होना चाहिए। ये इस प्रकार का एक अच्छा जागरण, श्रेष्ठ पद्धति का जीवन में संचार करते हुए हम गुरु, महापुरुष और क्रांतिकारियों के जीवन को आत्मसात करते हुए मातृभूमि की रक्षा करें, ऐसा संकल्प भाव लेते हुए आज इस प्रकार का भारत विकास परिषद नागौर शाखा के द्वारा परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी की 400वें प्रकाश पर्व पर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रांत संघ चालक जी श्रीमान हरदयाल जी वर्मा द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन हुआ। और साथ में यहाँ के गुरुद्वारा के प्रधान, हमारे वरिष्ठ व्यक्ति और गुरुद्वारा सिख पंथ से भी जुड़े हुए सभी और हिंदू समाज के नागौर के गणमान्य प्रबुद्ध जन पधारे। मैं भारत विकास परिषद नागौर शाखा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पुनः एक बार गुरुदेव के चरणों में पूरा समर्पित भाव से इनका नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय वंदे।